हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल thescience.com। और हमने चैप्टर नंबर 1 जो ग्रेविटेशन, इस चैप्टर का टोटल अभी तक 2 वीडियो बना के अपलोड कर चुका हूँ। ओके, ये हमारा 3rd वीडियो है। इस वीडियो को देखने से पहले आप इसके पहले के दोनों पार्ट को देखिए, आपको इससे जो पिछला कंटेंट हुआ है उसके बारे में आइडिया लगेगा। ओके, और क्लियर होगा टॉपिक, और आगे का जो हम नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें उसका बहुत ज़्यादा हेल्प लगने वाला है। ओके, तो अभी तक हम लोग ने पेज नंबर 5 तक कवर कर लिया टॉपिक्स। अब हम पेज नंबर 6 पे पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर 6 जो है, पेज नंबर 6 पे 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं, और पेज नंबर 7 पे भी 2 न्यूमेरिकल सॉल्व किए हुए हैं। और ऐसे बीच बीच में जो सॉल्व एग्जांपल के न्यूमेरिकल है, एज वेल एज जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज में भी जितने न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, हम हर एक न्यूमेरिकल करेंगे। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनेगा, जो सीरीज बना रहा हूं इस चैप्टर का, इसका एकदम लास्ट पार्ट होगा, या तो पार्ट नंबर 5 होगा या पार्ट नंबर 6 होगा। ओके, और जो अभी हम वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो में पेज नंबर 6 पे जो डू यू नो करके दिया हुआ टॉपिक, हाई टाइड एंड लो टाइड के बारे में दिया हुआ है। ओके, एज अ बेसिक नॉलेज तुम्हें पता होना चाहिए कि अर्थ पे जो कभी ना कभी तुम समुद्र के किनारे गए होगे, या तुम्हें ये पता होगा कि समुद्र के किनारे का जो वाटर लेवल होता है वो कभी आगे की तरफ आता है और कभी पीछे जाता है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो मून का लग रहा है अर्थ के ऊपर। देखो, 2 एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हो गया, अर्थ एंड मून, दोनों के बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। अब मून अर्थ को तो नहीं खींच सकता उस फोर्स के साथ, बट अर्थ के अंदर का जो कंटेंट है, वाटर है, उसको खींचता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जब मून जिस पार्ट, अर्थ के जिस पार्ट की तरफ फेस करेगा, उस एरिया में जो सी वाटर होगा, उस सी वाटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का काम करेगा। ओके, और जिसकी वजह से क्या होता है, हाई टाइड आता है। और ये हमेशा मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगने वाला, हाई टाइड आने वाला है या लो टाइड जो भी होने वाला है, वो कहाँ होने वाला है? इक्वेटर पर होने वाला है। बिकॉज मून कहाँ रिवॉल्व हो रहा है? अर्थ के इक्वेटर पर रिवॉल्व हो रहा है। पोल पर कभी भी, जो हमारा नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया, इन दोनों पोल पर कभी भी हाई टाइड लो टाइड देखने नहीं मिलता, जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों? क्योंकि मून इक्वेटर पर रिवॉल्व कर रहा है, तो हाई टाइड और लो टाइड वाला कंटेंट इक्वेटर पर देखने को मिलेगा, पोल पर देखने को नहीं मिलता। ओके, तो तुम्हें ये पता होना चाहिए। 1 मार्क्स में क्वेश्चन बस तुमसे पूछ सकता है, ट्रू या फॉल्स में, कि हाई टाइड इज अकर ऑन द इक्वेटर। ओके, ये अगर सेंटेंस आया तो ट्रू है, और अगर ऐसा सेंटेंस आया द हाई टाइड और लो टाइड फिनोमेना इज अकर ऑन द पोल, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अब हम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, इसका वैल्यू होता है 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका वैल्यू चेंज होगा, हर एक प्लैनेट पर अलग अलग होता है। प्लैनेट अर्थ पर एक नॉर्मली जो लेके चलते हैं 9.77 लेके चलते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस वैल्यू को लेकर चलते हैं। ओके, बट सबसे पहले ये पता करना जरूरी है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता क्या है। ध्यान से समझो पहले एक्सेलरेशन क्या होता है। एक्सेलरेशन का मतलब छोटे क्लास में पढ़ा होगा, 9th में। एक्सेलरेशन मीन्स व्हाट? एक्सेलरेशन का मतलब होता है जब गाड़ियां चलती हैं, गाड़ी में एक्सेलेटर होता है। बाइक के बारे में पता होगा, तो बाइक में एक्सीलेटर होता है। एक्सीलेटर दिया तो क्या होता है? बाइक का स्पीड बढ़ता है। सेम एक्सेलरेशन का मतलब कितने से गाड़ी एक्सेलरेट हुई है। गाड़ियां जैसे कि कोई 4 व्हीलर है, ओके, गाड़ियों में एक्सेलरेट अगर करेंगे गाड़ी को, तो गाड़ी का स्पीड बढ़ता है, वेलोसिटी बढ़ता है। बट सेम अगर सपोज करो कि ये एक बिल्डिंग है, ओके, और इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर से मैंने किसी ऑब्जेक्ट को नीचे फेंका, तो जब ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ फॉल होगा, उस टाइम पे इसका स्पीड बढ़ेगा, इसका वेलोसिटी बढ़ने वाला इस ऑब्जेक्ट का। धीरे धीरे इसका स्पीड बढ़ते जाएगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि कितने से एक्सेलरेट हो रहा है। अच्छा, गाड़ी एक्सेलरेट होती है तो उस टाइम पे फ्यूल जलता है, वहां पर फ्यूल लगता है। बट जब ये ऑब्जेक्ट नीचे फॉल हो रहा है किसी हाइट से, तो उस टाइम पे भी ये एक्सेलरेट हो रहा है। हर सेकेंड कितने से एक्सेलरेट हो रहा है? 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मुझे लगता है मैंने समझा दिया, समझ गया रहेगा कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। जो अर्थ है, अर्थ की वजह से जो ग्रेविटी लग रहा है, किसका ग्रेविटी? अर्थ का। जो अर्थ की ग्रेविटी है, उसके वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ पुल हो रहा है, घिंचा रहा है, और उसकी स्पीड हर सेकंड बढ़ रही है। 9.77 से 2 सेकंड हुआ तो इसका दुगना होगा, मीन्स तुम्हारा अप्रॉक्स 19 हो जाएगा। और ज्यादा हुआ तो बढ़ते जाएगा। वेलोसिटी इसका बढ़ते जा रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, क्योंकि हर सेकंड ये एक्सेलरेट हो रहा है। कितने से एक्सेलरेट हो रहा है? 9.77 से। अगर ये ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है अर्थ पे, ओके, तो ये होता है एक्सेलरेशन
किसके वजह से हुआ ये एक्सेलरेट, ऑब्जेक्ट जो गिर रहा है वो किसकी वजह से एक्सेलरेट हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से, इसलिए इसका नाम ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, और जिसका वैल्यू कितना होता है 9.77। यही अगर तुम एक एग्जांपल सोचो, एक कोई छोटा सा पिन अगर हम सुई 100 किलोमीटर ऊपर से छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, और वो ऑब्जेक्ट अगर वो सुई गिर रहा है, ओके, ऊपर से नीचे धीरे धीरे आ रहा है, तो हर सेकंड उसका स्पीड इतने से बढ़ रहा है, और कुछ ही सेकंड में, मतलब अगर 100 सेकंड लग जाए उसको वहां से नीचे आने तक, तो उसकी जो स्पीड होगी वो एक बुलेट से भी ज्यादा होगी। और जबकि उसको हम लोग ने ऊपर से सिर्फ रिलीज किया है, उसको किसी स्पीड के साथ नहीं छोड़ा है, वो अपने आप उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है। किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से एक्सीलरेट हो रहा है ऑब्जेक्ट। ओके, और बढ़ते जा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ते जा रही है, तो वही होता है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो एक्सीलरेशन ओके, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा टॉपिक समझ गया रहेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है। ओके, अब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी समझने के बाद अब मेन टॉपिक आता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला प्रूफ करने के लिए मे भी आ सकता है, तो फॉर्मूला प्रूफ करने का छोटा सा टॉपिक है। ओके, हमें मालूम है कि F इज टू क्या होता है, कैपिटल G M1 M2 अपॉन R², जहां पर क्या होता है, M1 मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट, M2 मतलब सेकंड ऑब्जेक्ट होता है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट का जो यहाँ पर हम लोग जो निकालने जा रहे हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पर फिक्स है, कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरेगा और जो हमारा अर्थ है इसका इसके ऊपर ग्रेविटी, मतलब ऑब्जेक्ट हो गया स्मॉल m उसका मास, और अर्थ का मास हम लोग लेते हैं कैपिटल M। तो यहाँ पर कैपिटल M का मतलब क्या होगा, अर्थ का मास, स्मॉल m का मतलब होगा जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है इसके ऊपर। ओके, R मीन्स व्हाट, दोनों के बीच का डिस्टेंस, एंड F इज टू होता है M में तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ। ओके, F इज टू M में होता है, और यहाँ पर A नहीं लूंगा क्योंकि नॉर्मल एक्सेलरेशन नहीं है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब नीचे गिर रहा है तो यहाँ पर वो एक्सेलरेट हो रहा है बट ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लूंगा। A और G में कोई डिफरेंस नहीं होता, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ओके, बस फर्क इतना है, ये नॉर्मल एक्सेलरेशन है जो व्हीकल में देखने को मिलता है, गाड़ियों में, और ये G है जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरे या नीचे से ऊपर जाए, तो उस टाइम पे उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, नॉर्मल G होता है। ओके, स्मॉल g होता है। चलो अभी ये इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मानता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड 1 एंड 2। अगर F बराबर ये भी, F बराबर ये भी, तो आमने सामने रखेंगे, स्मॉल m G बराबर कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R²। स्मॉल m कट हो गया, तो G बराबर क्या आ गया, कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R²। ये फॉर्मूला होता है ओके, स्मॉल g का। कैपिटल G मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सॉरी, कैपिटल G का मतलब क्या होता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, M मतलब मास ऑफ द अर्थ, और R मतलब अर्थ का रेडियस। तो फाइनली ये G हम लोग अर्थ का निकाल रहे हैं। ओके, अगर अर्थ का निकाल रहे हैं तो वैल्यू भी हमें पता है, अगर अर्थ का निकालना है, अर्थ किसी भी प्लैनेट का निकालने के लिए यूज हो सकता है, अगर अर्थ का निकालना है तो G का वैल्यू यूनिवर्सल कांस्टेंट है तो इसका वैल्यू तो फिक्स है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻11 मल्टीप्लाई कैपिटल M का वैल्यू, अर्थ का मास कितना है 6 मल्टीप्लाई 10⁻24 डिवाइड बाय R कितना है 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 का स्क्वायर। अर्थ का रेडियस पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, अर्थ का ही मास है, ऐसे जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए वैल्यूज कि अर्थ का मास कितना, अर्थ का रेडियस कितना, अर्थ का रेडियस कितना 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6। ओके, और ये स्क्वायर क्यों लिया, क्योंकि R स्क्वायर था। फाइनली अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, ओके, 6.67 जो है उसे 6.7 लूंगा। जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करना सिखाऊंगा तो बताऊंगा ये जो 2 डिजिट नंबर होता है इसे हम 1 डिजिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अभी 6.7 लेंगे, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10⁻11 है, 10⁻24 -11 प्लस 24 है। ओके, डिवाइड बाय रेस टू का ऊपर ही ऊपर हो जाएगा, और यहाँ पर 6.4 स्क्वायर है तो 6.4 मल्टीप्लाई 6.4 मल्टीप्लाई 10⁻6 का क्या होगा 10⁻12 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 6.7 का 6 में मल्टीप्लाई हुआ तो 40.2 आएगा, मल्टीप्लाई 10⁻13 बचेगा, डिवाइड बाय हमारा 6.4 मल्टीप्लाई 6.4, और जो 10⁻12 था यहाँ से जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 10⁻−12। और फाइनली फिर अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं 40.2 डिवाइड बाय इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40.96 मल्टीप्लाई ऊपर कितना बचा सिर्फ 10⁻1। अगर इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूँ ओके, तो वहाँ पर 10⁻1 मीन्स
10 इतना बचा। अगर इसे मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूँ तो 402 डिवाइड बाय 40.96 और अगर इसे कट पुट करूँगा तो 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे जाकर वैल्यू कैलकुलेट होता है स्मॉल जी का ऑन अर्थ। ओके, और ये वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अगर एग्जाम में आपसे पूछता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी ऑन द अर्थ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, तो ये तुम्हें प्रूफ करना है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी भी प्लैनेट का निकाल सकते हो। अगर किसी भी प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना हो, उस प्लैनेट का क्या पता होना चाहिए तुम्हें? मास पता होना चाहिए और उस प्लैनेट का रेडियस पता होना चाहिए। अगर तुम्हें ये दोनों कंटेंट पता है तो तुम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी प्लैनेट का। फॉर्मूला कैसे डिराइव होगा ये बता दिया। हाँ, अब मैंने पहले भी बताया था पहले वीडियो में, जब भी हम कोई फॉर्मूला डिराइव करते हैं तो फॉर्मूला डिराइव करने से पहले क्या लिखना होता है? हमें हर एक अल्फाबेट का मीनिंग लिखना होता है। तो यहाँ पर तुम्हें ऊपर लिखना पड़ेगा हर एक अल्फाबेट का मीनिंग, जैसे कि F मीन्स वॉट, G मीन्स वॉट, कैपिटल M मीन्स वॉट, स्मॉल m मीन्स वॉट, R मीन्स वॉट, सबका मीनिंग लिखना होगा। ओके, F मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, G मीन्स यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M इज द मास ऑफ द प्लैनेट, स्मॉल m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, R इज द रेडियस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, लाइक दैट आपको पूरा ये कंटेंट लिखना होगा एंड देन उसके बाद किसी भी फॉर्मूले को प्रूफ करते हो। और अगर उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दी अर्थ का वैल्यू कैलकुलेट करना तो ऐसे तुम्हें वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर देना। ओके, अब जो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अभी हम लोग ने कैलकुलेट किया, ओके, ऑन दी अर्थ, हमें कितना इसका वैल्यू मिला है? 9.77 मिलता है। अब ये जो 9.77 मिला है ये फिक्स नहीं है अर्थ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू, ये वैल्यू चेंज होता है। ओके, तो कैसे चेंज होता है, क्या है, उसके ऊपर अभी पढ़ेंगे। तो होता यूँ है कि ये जो हमारा नया टॉपिक इसीलिए दिया हुआ है, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी, सॉरी स्मॉल जी। याद रखें यहाँ पर दोनों में डिफरेंस है। कैपिटल जी का मतलब होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ओके, और स्मॉल जी का मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसका वैल्यू कितना होता है? 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, दोनों में डिफरेंस है और ये वैल्यू यूनिवर्सल है। कांस्टेंट है, ओके, फिक्स्ड है पूरे यूनिवर्स में, कोई भी प्लेनेट पे जाओ। बट जो स्मॉल जी है, स्मॉल जी का वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, अर्थ पे ही चेंज होता है। तो हम लोग वही टॉपिक का नाम ही है वेरिएशन। वेरिएशन मीन्स व्हाट? चेंजेस, जो चेंजेस आता है जी के वैल्यू में। ओके, तो चालू करते हैं स्मॉल जी के वेरिएशंस क्या क्या होते हैं। तो पहला दिया हुआ है ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ। जो अर्थ है, अर्थ परफेक्ट स्पेरिकल नहीं है। ओके, टेक्स्ट बुक के पहले ही लाइन में आपको मिल जाएगा कि अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, थोड़ा इलिप्टिकल है। ओके, जिसकी वजह से क्या है, इक्वेटर पर उसका रेडियस ज़्यादा है एज कंपेयर टू पोल। पोल पर जो रेडियस है वो कम है। हमने पढ़ा अभी स्मॉल जी का फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, वेयर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम? मास ऑफ दैट प्लैनेट। जिस प्लैनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, उस प्लैनेट का मास और उस प्लैनेट का रेडियस, ये दोनों अगर पता है तो उस प्लैनेट का क्या निकाल सकते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो हम लोग ने अर्थ का निकाला है, कितना आया? 9.77। बट मेन मुद्दा ये उठता है कि रेडियस तो सेम है ही नहीं अर्थ पे। अगर पोल पर देखने गए तो पोल पर रेडियस कम है, इक्वेटर पर क्या है? ज़्यादा, रेडियस ज़्यादा है इक्वेटर पर। ओके, इक्वेटर पर रेडियस ज़्यादा होने की वजह से अगर आर का वैल्यू कहीं पर ज़्यादा होगा तो जी का वैल्यू ऑफकोर्स कम होगा। रीज़न क्या होगा? क्योंकि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। स्मॉल जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मीन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब वो उसके सामने नहीं है, उसके सामने 1/, में। तो इस साइन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ते हैं। अगर ये इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब कि अगर आर बढ़ेगा तो जी घटेगा, जी घटेगा तो आर बढ़ेगा। ओके, तो इसका मतलब यहां पर अगर आर कम है, पोल पर रेडियस कम है, तो क्या ज्यादा होगा? जी का वैल्यू ज्यादा होगा। और यहां पर आर ज्यादा है तो जी का वैल्यू क्या होगा? कम होगा। इसीलिए जी का वैल्यू जो पोल पर है, जी का वैल्यू होता है, तुम आपके बुक में दिया हुआ 9.32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है, और जी का वैल्यू जो इक्वेटर पर दिया हुआ है वो 9.72
में भी दिया हुआ है आपके बुक में, ओके, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी 9.77 दिया रहेगा, ओके। तो हम देख सकते हैं पॉइंट का ही छोटा मोटा ही डिफरेंस है, बट फिर भी अर्थ के पोल पर ही खड़े हो या इक्वेटर पर खड़े हो, मान लो तुम चले गए पोल पर, एंटार्क्टिका साउथ नॉर्थ पोल में चले गए, वहां पर जाके खड़े हो और वहां पर जी का वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वहां पर अलग आएगा, और वैसे सेम जमीन पर ही खड़े रहो और इक्वेटर पर अगर खड़े हो तो जी का वैल्यू डिफरेंट आएगा। तुम बोलोगे सर मैं तो अपना ना तो हाइट पर जा रहा हूं ना तो गहराई में जा रहा हूं, जबकि सरफेस पर ही खड़ा हूं तो भी मेरा जी का वैल्यू बदल रहा है। यस, क्योंकि जी का वैल्यू क्यों बदल रहा है? क्योंकि रेडियस बदल रहा है। अर्थ का रेडियस सेम नहीं है, इक्वेटर पर रेडियस अलग है, पोल पर रेडियस अलग है, इसके वजह से अर्थ का जो वैल्यू होता है, जी का वैल्यू चेंज होता है। हमने क्या लिखा? ऑन दी सरफेस ऑफ द अर्थ, ओके, जी का वैल्यू चेंजेस देखने को मिलता है। सेकंड, इनसाइड द अर्थ, इनसाइड द अर्थ, अगर अर्थ के अंदर जाते हैं, ओके, तो क्या होगा? तो तुम्हारा सेकंड जो दिया हुआ इनसाइड द अर्थ नहीं दिया हुआ है, पहले अबो द अर्थ, अबव द अर्थ सरफेस। अगर ये हमारा अर्थ है और सपोज ऑब्जेक्ट यहां पर चला गया, तो अर्थ से यहां तक तो रेडियस था, पर यहां से और ऊपर चला गया तो ये हाइट हो गया, तो मतलब आर बढ़ गया। अब जो रेडियस है वो क्या हो चुका है? इंक्रीज हो चुका है। यहां पर हम लोग ने अभी वैल्यू ये पढ़ा था, फॉर्मूला क्या है? कैपिटल जी, सॉरी स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर क्या हो रहा है? इस बार आर बढ़ रहा है, क्योंकि अगर अबोव द अर्थ जाएगा कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज दिस इज अर्थ, ओके, और ये इसका सेंटर है, यहाँ से ये इक्वेटर का रेडियस हो गया और यहाँ से ये पोल का रेडियस हो गया। अब यहाँ से अगर वो और हाइट पर जा रहा है तो रेडियस तो बढ़ रहा है ना। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर चला गया, अबोव द अर्थ सरफेस चला गया, तो आर बढ़ने के कारण जी क्या हो जाएगा? घटेगा। तो फाइनली यहाँ हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूविंग अबोव द अर्थ सरफेस देन द वैल्यू ऑफ जी विल गोइंग टू डिक्रीज बिकॉज आर इज इंक्रीज। एक लाइन में, एक सेंटेंस में तुम्हें लिख देना है। सेम ऐसे ऊपर वाला जो अभी हम लोग ने पढ़ा था, इसका भी तुम्हें आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर में इसका क्या लिखोगे कि पहले तो तुम्हें लिखना है कि अर्थ जो है वो एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है। सेकंड पॉइंट लिखना है रेडियस ऑन द इक्वेटर इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑन द पोल ऑफ द अर्थ, ये सेकंड पॉइंट होगा। थर्ड पॉइंट होगा दैट्स व्हाई द वैल्यू ऑफ जी ऑन इक्वेटर इज दिस एंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन पोल इज दिस, ओके। ऐसे तुम्हारा 3 पॉइंट इसमें बन जाएगा, 2 पॉइंट इसमें बना दो, और ऐसे ही तुम्हारा अभी थर्ड वाला पार्ट छूट रहा है, ओके, थर्ड सी करके दिया हुआ है। अब तुम देखो कहां पर गए? पहले अर्थ के सरफेस पर ही थे। सेकंड पॉइंट क्या था? अर्थ के अबोव गए, ओके, सरफेस के अबोव गए, हाइट पर। और इस बार क्या करना है? अब अर्थ के अंदर जाना है, ओके। डेप्थ, मान लो तुम यहां पर पहुंच गए खड्डा करते करते, ये सेंटर है, ओके। और ये थर्ड वाला कंटेंट क्या है? थर्ड वाला सी वाला टॉपिक क्या है? इनसाइड द अर्थ। अगर अर्थ के डेप्थ में जाते हो, अंदर गहराई डेप्थ में जा रहे हो, तो क्या होगा? अगर मान लो तुम यहां पर हो, तो अगर यहां पर गए तो अब रेडियस तो सिर्फ यहां से यहां तक का देखोगे, आर इतना ही हुआ, आर कम हो गया। अगर आर कम हो गया अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला देखने जाए तो स्मॉल जी बराबर क्या होता है? कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहां पर हमारा आर कम हो गया है। अब आर अगर कम हो गया है तो हमें लग रहा है जी ज्यादा हो गया रहेगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि आर सिर्फ कम नहीं हुआ है, अब मास भी सिर्फ इतना ही लेना है। अर्थ का मास सिर्फ अगर इतना ही लेंगे तो अर्थ का मास भी कम हो गया। तो फाइनली अगर दोनों का कंसिडरेशन करें, रिजल्ट देखने जाएं, दोनों के चेंजेस जो आए हैं उसका फाइनली रिजल्ट देखेंगे, तो जी पर क्या रिजल्ट गिरेगा? जी भी क्या होने वाला है? कम ही होने वाला है। तो आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली एकदम एक्सप्लेन किया हुआ है कि अगर अंदर जा रहे तो आपको लगेगा कि अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला जी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि आर कम हुआ है। बट सिर्फ आर कम नहीं हुआ है, अब प्लैनेट का जो मास है सिर्फ इतना ही कंसीडर करोगे तो मास भी कम हुआ है, तो दोनों के इफेक्ट की वजह से फाइनली जी का वैल्यू भी क्या होने वाला? डिक्रीज होगा, ओके। तो इसमें भी तुम 2 पॉइंट में लिख सकते हो। तो 2 पॉइंट क्या बनेगा? एक पॉइंट बनेगा कि जब इनसाइड द अर्थ मूव करेंगे तो दोनों डिक्रीज होने वाला है, ओके, ये पहला पॉइंट बनेगा। और दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो? ड्यू टू द कंबाइनिंग इफेक्ट ऑफ डिक्रीजिंग ऑफ बोथ मास ऑफ द अर्थ एंड द रेडियस ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी विल गोइंग टू डिक्रीज। ऐसे 2 पॉइंट इसका बना सकते हो। और फाइनली हम लोग ने 3 स्पेसिफिक कंडीशंस देख लिए कि कौन से 3 कंडीशन बनते हैं जी का वैल्यू चेंज होता है, ओके। हम लोग ने देख लिया जी का वैल्यू कब कब चेंज होता है। सरफेस पर रहेंगे तो भी चेंज होता है,
अर्थ के सरफेस से ऊंचाई पर गए तो भी कम होता है, चेंज होगा, ओके, और अंदर गए तो भी जी का वैल्यू चेंज होता है। मैक्सिमम जी का वैल्यू कितना होता है, ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैक्सिमम जी का वैल्यू इतना ही होता है ऑन दी अर्थ, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। 9.832 ये वैल्यू याद रखना, ये मैक्सिमम है जो पोल पर देखने को मिलता है। एक मार्क्स में पूछा जा सकता है, ओके, कि मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होता है, तो पोल पर होता है, और कितना होता है, तो ये 9.832 वैल्यू तुम्हें याद होना चाहिए, ओके। सो जो वैल्यू ऑफ जी है एट द सेंटर ऑफ द अर्थ वो जीरो होता है, ये प्रूफ करने के लिए आता है। जो अर्थ का सेंटर है वहां पर जो जी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ये प्रूफ करने में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 पॉइंट तुम्हें लिखना है। तो सबसे पहले अर्थ के सरफेस पर कितना होता है जी का वैल्यू, 9.77 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बताओ। फिर अगर अंदर की तरफ मूव करोगे, डायरेक्टली उड़ी मत मारो कि सेंटर पे पहुंच गए, डायरेक्टली बोलो पहले कि जब तुम सेंटर की तरफ मूव करोगे तो जी का वैल्यू धीरे धीरे क्या होता है, डिक्रीज होता है, ओके। तो सेकंड पॉइंट वही लिखा था, वैल्यू ऑफ जी इज डिक्रीज व्हेन द ऑब्जेक्ट मूव इनसाइड द अर्थ, अंदर की तरफ जाओगे तो जी का वैल्यू डिक्रीज होता है। थर्ड पॉइंट क्या लिखा, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, सेंटर पर क्या होता है, एम और आर का वैल्यू जीरो होता है। तो फॉर्मूले में जो जी का वैल्यू है, ओके, वो क्या होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर एम और आर क्या हो गया, जीरो जीरो हो गया, तो फाइनली जी का वैल्यू क्या आने वाला है, जीरो। तो इसलिए फोर्थ पॉइंट क्या, हैंस द वैल्यू ऑफ जी इज जीरो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, 2 मार्क्स छूटना ही नहीं चाहिए, एकदम प्रॉपर इसी तरीके से प्रेजेंट करो, फाइनली 2 में से 2 तुमको मिल ही जाएगा, ओके।